मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देश के केंद्र में न सिर्फ राजस्थान राज्य चर्चा का विषय बना हुआ है, न सिर्फ राजस्थान में सियासी संकट देखने को मिल रहा है, बल्कि ये सियासी संकट तो महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सियासत में भी अब काफी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के होते ही सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। साल 2024 में ये चुनाव होंगे, तकरीबन 18 महीने रह चुके हैं इन चुनाव के शुरू होने में। ऐसे में देखा जाए तो साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बात अगर की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी खेमे से कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह सुनाई दे रही है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने दावे ये किए जा रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मांग उठना शुरू हो चुकी है। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे और आज उड्डयन मंत्री का पद संभाल रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि आप सभी के चहेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मांग उठना शुरू हो चुकी है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी की तरफ से उन्हें आगे किया जाए, क्योंकि सिंधिया एक ऐसी कड़ी उन्हें माना जाता है कि वह जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की जीत पक्की बताई जाती है। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने जीत हासिल की, सत्ता में आई, लेकिन जब वह बीजेपी में पहुंचे साल 2020 में 22 विधायकों के साथ, तो बीजेपी ने जीत हासिल की। आज स्थिति ये हो चुकी है कि यहाँ पर सिंधिया के जो समर्थक हैं शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में कहीं ना कहीं उन समर्थकों को साइडलाइन किया जा सकता है उम्र के आधार पर, लेकिन सिंधिया से राय मशवरा भी लिया जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर चेतावनी दे चुके हैं विधायकों को कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कर ले, नहीं तो यहाँ पर पत्ता साफ किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह बात कह दी कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और यहाँ पर उम्मीदवारी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आगे किया जा सकता है, क्योंकि बैनर्स और पोस्टर्स लगना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब इस दावेदारी के बीच कांग्रेस से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आगे आ चुकी हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान वह मैदान में उतरी, नारी हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा देती हुई नजर आई। हालांकि हार का सामना किया कांग्रेस ने, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एड़ी चोटी का बल लगा दिया और जीत हासिल की। प्रियंका गांधी के चेहरे पर वहां चुनाव लड़े गए थे। 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस ने। सवाल यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश के लिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने वाला है और ये यात्रा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलेगी और इस दौरान वह मध्य प्रदेश पहुंचेंगी, भोपाल और इंदौर पहुंचेंगी, जहां पर उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया जाएगा और वह शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे के पूरे बीजेपी खेमे के लिए यहाँ पर हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी बात रखी कि मैं 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन के दौरे पर रहा था। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश की जनता मार्जिनल विक्ट्री नहीं देना चाहती, क्योंकि मार्जिनल विक्ट्री से जो खतरा हुआ इस बार हुआ वैसा ना हो। जनता कह रही है कि इस बार ऐसा मार्जिन हो जिससे बीजेपी चाहे तो उसका ऑपरेशन लोटस ना चल पाए। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा स्पष्ट बहुमत मिलेगा जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो हमारा लक्ष्य ये है कि जहां भारत जोड़ो यात्रा का संदेश रुका है, शून्यता ना आए, निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हमारा प्रयास है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों का हाथ कांग्रेस से जुड़े और मुझे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो अब इस अभियान पर उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि इस अभियान के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, कहीं ना कहीं से नेतागढ़ इस अभियान में शामिल हों और ये यात्रा प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर से गांव से यात्रा निकलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस 1 महीने तक बूथ लेवल पर पदयात्राएं निकालेगी, गांव-गांव जाकर घर-घर तक संपर्क करेगी, महिला वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ही तरफ अंत में राज्य स्तर पर महारैली का आयोजन भी किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अलग-अलग फैसले लिए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल होंगी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए अब यहाँ पर
सियासी संकट गहराता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ग्वालियर में कांग्रेस जहां एक तरफ कमजोर है, उस ग्वालियर गढ़ को यहां पर किस तरीके से सिंधिया बचाते हुए नजर आएंगे, अपनी तरफ जनता को खींचते हुए नजर आएंगे। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।